गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री को लेकर के, और क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अगर आप देख रहे होंगे तो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल है, उन केमिकल्स का रिएक्शन है, और रिएक्शन के साथ साथ उनका इक्वेशन है कि कोई भी केमिकल जब रिएक्ट करेगा, रिएक्शन के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा, इक्वेशन करेगा। तो इन चीज़ों के लिए केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन क्यों आवश्यक है, इन चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमको चेंज के बारे में जानना पड़ेगा। और चेंजेस जो थे केमिकल में, चेंजेस दो तरह के होते थे। ये आपको क्लास 9th में भी थोड़ा सा आपने इसे पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो थोड़ा सा हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि ये फिजिकल चेंज है क्या और केमिकल चेंज क्या है। तो बात करते हैं चेंज की। चेंज का मतलब ही होता है परिवर्तन। परिवर्तन, चेंज का मतलब क्या है? परिवर्तन मीन्स कोई चीज़ कैसे परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित होकर के वापस इनिशियल स्टेट में आ रही है कि नहीं आ रही है, इनिशियल स्टेट से वो फाइनल स्टेट में कन्वर्ट होने की किस क्या क्या प्रोसेस हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने चेंज में पढ़ा, और उस चेंज को हम लोग क्या बोलते थे? फिजिकल चेंज बोलते थे। फिजिकल चेंज, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और दूसरा था, और जो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है, वो है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब समझते हैं, किसको समझते हैं? तो फिजिकल चेंज को समझते हैं कि फिजिकल चेंज है क्या। बहुत जल्दी से और थोड़े शब्दों में ही समझेंगे फिजिकल चेंज को। फिजिकल चेंज का मतलब है कोई भी रिएक्शन हो रही हो, केमिकल रिएक्शन है मान लेते हैं, केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन में दो टर्म आपको मिलते हैं, A+B फॉर्मेशन ऑफ C+D। डायरेक्शन ऑफ एरो बोथ साइड, माने जो ये एरो है, कोई ऐसी चीज़ें हैं A या B है, दो चीज़ें हैं, या कोई एक ही चीज़ है A है और वो B में परिवर्तित हो रही है, या A B है, वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, C और D बन रहा है। तो ये जो दो एरो दी गई, इस एरो का मतलब है कि हमने इनको A और B को रिएक्ट कराया तो CD बना, और CD फिर से क्या बन गया? AB बन गया। तो ऐसा चेंज जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। जैसे अगर हम बात करते हैं H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड। H2O सॉलिड टू लिक्विड में अगर बात करें अपन, तो H2O जो है सॉलिड स्टेट में है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? वी कैन नो दैट इन द नेम ऑफ आइस, एंड H2O लिक्विड इज नोन एज वाटर। तो आइस के फॉर्म में जानते हैं और वाटर के फॉर्म में जानते हैं, और ये जरूर जानते हैं कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर
4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वाटर क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट स्टार्ट होता है, और 4 डिग्री से जैसे नीचे चलें तो सॉलिड में और ऊपर की तरफ चलें तो लिक्विड में। लेकिन ये बोला जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर फ्रीज हो जाता है। जो प्योर वाटर होगा प्योर वाटर प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। लेकिन जो इम्प्योर वाटर होगा वो 3.5 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाएगा, फ्रीज होगा। 3.5 से 3.8 के बीच में होता है। तो ऐसा चेंज अब देखें इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। केवल अभी हमें ये जानना है कि अगर कोई एक ऐसा मटेरियल हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और प्रोडक्ट बन रहा हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो फिजिकल चेंज है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस से, और जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 2NH3 का। इसका नाम आप लोगों को मालूम ही होगा, अमोनिया है। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है तो प्रिपरेशन होता है अमोनिया का। तो अब बोल दे सकते हैं आप कि सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बन रहे हैं तो अमोनिया तो बन ही रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम जो कोई मटेरियल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन के लिए 100% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रहे हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है वो 10% टू 20% होता है, और बाकी का बाकी वापस रिवर्स हो जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाती है। तो मीन्स हमने जो लिया तो रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट अमोनिया बना, और अमोनिया वापस कन्वर्ट होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। अब बात करते हैं फिजिकल चेंज के बाद जो अपना दूसरा है और इम्पोर्टेंट चेंज जिसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऐसा चेंज जो रिस्पॉन्सिबल हो केमिकल रिएक्शन के लिए, द चेंज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें चेंज हो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ना कन्वर्ट हो। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं द चेंज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉर्मली अपन डिफाइन अगर इसको करते हैं केमिकल चेंज को, तो reactant converted to product but product cannot converted to रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। ये टर्म आपको याद रखना होगा। रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। बात करते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर।
बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को अगर आप जला दें, बात करते हैं, अगर हम बात करें कि ये एक अपने पास पेपर है और इस पेपर को अगर मैं कट करता हूँ, फाड़ दूँ, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं गम लगा करके, फेविकोल लगा के, फेविक्विक लगा करके, और इसे हम जोड़ सकते हैं। फेविक्विक से नहीं, लेकिन गम से तो जोड़ ही सकते हैं। अगर मैं इसे क्या करूं, ऐसे फाड़ दूं, तो इसमें हम क्या करें, गोंद लगा दें तो ये जुड़ जाएगा, बड़ी अच्छी से जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको अगर कुछ ना करूं, माचिस लेकर के जला दूं, माचिस से तीली में आग लगा दूं और इसको रख दूं, यहाँ जला दूं, इसका ऐश बन जाए, तो क्या मैं इस पेपर को फिर से ऑब्टेन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल चेंज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रिएक्टेंट क्या लिया, पेपर लिया, और पेपर को लेने के बाद, उस पेपर को लेने के बाद हमने बर्न कर दिया, और बर्न करने के बाद इसमें बचा क्या, ऐश बचा। तो ऐश मीन्स राख होता है, ये ध्यान रखिएगा। पता चला ऐश सुन करके ऐश याद आ जाएगी, बड़ा अच्छा सर बता रहे हैं कि हम ऐश कर लें। तो ऐश मीन्स राख होता है। पेपर को बर्न करने के बाद जो चीज़ बचती है उसे हम ऐश बोलते हैं, और आजकल बच्चे ऐश बहुत करते हैं। तो समझ लीजिए ऐश का मतलब ही राख है। तो अगर हम ऐश करेंगे तो क्या होंगे, अब ये आप भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का पचना। खाना खाते हैं, और डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में आप हमारे बायो के लेक्चर में ज़रूर जानेंगे, क्योंकि डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, जो फूड पार्टिकल्स हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो कैसे ब्रेक होता है, प्रोटीन कैसे ब्रेक होता है, ये पूरी प्रोसेस उसमें समझेंगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड हुआ। प्रिपरेशन ऑफ फूड हुआ, वेजिटेबल्स को हम क्या करें, पका दें। वेजिटेबल को पकाने के बाद अगर मैं बोलूँ कि आप सब्जी बना दो, तो सब्जी बनाने के बाद जो चेंजेस हो जाएंगे, तो वैसे तो अब आलू हमने काट करके बढ़िया पका दिया, और पकाने के बाद भी बोल दिए कि क्या आलू फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं आ सकता, एकदम नहीं आ सकता है सर, कैसे आएगा? तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ फूड। तो ऐसा रिएक्शन जो कि रिस्पॉन्सिबल हो द चेंज, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे अभी, तो यहाँ पर हम केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाए या कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट कन्वर्ट ना हो पाए रिएक्टेंट में। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, A + B कन्वर्टेड टू C, बट C कैन नॉट कन्वर्टेड टू A and B। रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। तो ये हो गई केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। चेंज के साथ कुछ और चीज़ें होती हैं कि जो चेंजेस होते हैं वो होते कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहला जो चेंज होता है अपना, वो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में होता है। चेंज किस पे होता है? स्टेट पे होता है। हो सकता है कि कोई सब्सटेंस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट पे है, और आपने उसे टेम्परेचर दे दिया, गिवन टू द टेम्परेचर, एंड इट इज द सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। और टेम्परेचर दिया तो वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। तो पहला तो स्टेट होता है। दूसरा कलर होता है, किसी भी सब्सटेंस का कलर हो जाता है। तीसरा है कलर में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन आप देखते हो कि एक लाइट कलर की रिबन होती है, पतली सी परत होती है, और उसको जब हम बर्न कर देते हैं तो वो वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। फिर है टेम्परेचर में इफ़ेक्ट होगा, स्टेट है,
फिर मान लेते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर दिया तो क्या होता है, कुछ प्रोसेस में टेम्परेचर राइज कर जाता है और कुछ कंडीशन में टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि कब टेम्परेचर राइज करता है और कब टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। क्रिस्टल लैटिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जनरली 2 से 3 चीज़ें हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये चीज़ें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।